ये नफ़रतें फैलाना किसी चीज़ के देने के नाम पर, इसका मतलब है कि आपकी नीयतों में शक है। और बहरहाल हमारी जितनी क़ुव्वत होगी, जितनी ताकत होगी, हम इसका मुकाबला कानून से लेकर के सड़कों तक ज़रूर करेंगे हम। ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के सदस्य अनीस अशरफी हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, आपसे जानना चाहेंगे, 7 दिन के भीतर पूरे देश में सीए को लागू कर दिया जाएगा, ये बात केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कही है, इस पर आपका क्या कहना है? सीएए को लेकर के हमारे मुल्क में एक तारीख़ गुज़री है और उस तारीख़ का पूरा मुल्क गवाह है कि उसके रिएक्शंस क्या थे। इसके बावजूद चूँकि हुकूमत में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये कह सकते हैं कि उनके इरादे अपने नंबर्स को लेकर के बड़े मज़बूत रहे हैं और वो जो उन्होंने अब तक जो चाहा है वो किया है। तो ऐसा लग रहा है कि सीए को लेकर के उनके इरादे एक बार फिर मज़बूत हैं। हमारी तकलीफ़ सिर्फ़ इस बात से है कि आप कोई भी काम करें, उसमें आखिर नफ़रत का उन्सुर जो है वो क्यों आ जाता है। आप अगर जैसा कि माननीय मैं मोहतरम कहूँ उर्दू में कि मोहतरम हमारे होम मिनिस्टर साहब ने कहा था, सीएए जो है वो नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। जब आप दे रहे हैं और देने वाले बन रहे हैं, तो देने में नम्र भाव रहता है, नरमी रहती है और उसमें एक अच्छा जज्बा होता है। जब आप किसी से कुछ छीन नहीं रहे हैं, तो आपका ये एटीट्यूड, आपके ये अल्फाज, आपकी ये नफ़रतें और जिससे समाज में भेदभाव पैदा हो रहा है, ये आखिर क्यों आ रहा है। ये नफ़रतें फैलाना किसी चीज़ के देने के नाम पर, इसका मतलब है कि आपकी नीयतों में शक है। और बहरहाल हमारी जितनी क़ुव्वत होगी, जितनी ताकत होगी, हम इसका मुकाबला कानून से लेकर के सड़कों तक ज़रूर करेंगे हम। लेकिन समस्या क्या है इसमें? अगर एक कानून बनता है जो हमारे जो पड़ोसी राज्य देश हैं, उन राज्यों में जो प्रताड़ित अल्पसंख्यक है, अगर वो भारत आना चाहते हो, अगर उन्हें सदस्यता मिल रही है, नागरिकता मिल रही है, तो समस्या क्या है इसमें? इसमें अगर हम इन लफ्ज़ों को पकड़ें तो किसी को कोई भी समस्या, कोई तकलीफ़ नहीं है। एक अच्छा जज्बा है ये। एक अच्छा जज्बा है कि जो लोग मज़हबी तशद्दुद से, जिसको आप उत्पीड़न कह रहे हैं, मज़हबी तशद्दुद से वहाँ भगाए गए और उससे बचने के लिए हमारे मुल्क में शरण लेना चाहते हैं, यहाँ आकर के मज़हबी आज़ादी के साथ और खुली हवा में रहना चाहते हैं, तो आप ख़ुद कहें कि बहैसियत इंसान किसी को क्या एतराज़ हो सकता है। फिर बहसीत मुसलमान हम क्यों एतराज़ करेंगे। असल में नीयतों पर शक जा रहा है कि जिस तरीके से आपने ख़ुद एक तारीख़ बनाई है, आपने आसाम से शुरू किया, आसाम में आप एनआरसी लेकर के आए, उस एनआरसी में आप ख़ुद फ़ेल हुए, एक लंबी कहानी है और उसमें आपका असल टारगेट जो है बंगाली मुस्लिम्स थे, जिनको आप घुसपैठिए कह करके भगाना चाह रहे थे। लेकिन जब वर्क पलटा गया और ज़मीन खोदी गई, तो उसमें से निकला कि एक बड़ी तादाद में आपके एनआरसी के रजिस्टर से जो है वो हमारे हिंदू भाई ही, हिंदू बंगाली बाहर हो गए, लाखों की तादाद में। जबकि अफ़सोस का मकाम और अफ़सोस की बात यह है कि एक गरीब रियासत और वहाँ के गरीबों ने अपने कागज़ात दुरुस्त करने के नाम पर जो हुआ आपने खड़ा किया था, उन कागज़ात दुरुस्त के नाम पर अलग अलग रियासतों में मज़दूरी करने के बावजूद वो ट्रैवलिंग करके आसाम पहुँचे। फिर कागज़ात के लिए उन्होंने भाग दौड़ की, पैसे खर्च किए और आज मुल्क का डेटा बता रहा है कि सिर्फ़ आसाम में तकरीबन अपने कागज़ात दुरुस्त करने के नाम पर उन गरीबों ने 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए। ये किसका नुकसान हुआ? ये गरीबों का नुकसान हुआ है। दूसरी तरफ ये है कि उसमें से आपको रिज़ल्ट क्या मिला? रिज़ल्ट ये मिला कि तकरीबन 20 लाख से ज़ायद लोग जो है आपके रजिस्टर से बाहर हो गए और अफ़सोस आपके लिए ये रहा कि उसमें एक बड़ी तादाद यानी तकरीबन 12 से 14 लाख हिंदुओं की थी और सिर्फ़ जो है 5 लाख के करीब जो है मुसलमान थे। अब आपके हाथ पैर फूले, ज़मीन खसकी, यहाँ तक कि ख़ुद आसाम गवर्नमेंट ने जो है इसको रिजेक्ट किया, जबकि ये सेंट्रल हुकूमत के तहत हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट के तहत हो रहा था, लेकिन ज़मीन खिसकी। अब आपने फ़ौरन जो है पासा बदला और कहा कि नहीं, हम जो बाहर हो गए हैं उनको फिर से अंदर लाने का काम करेंगे, सीएए लेकर के आएंगे। और सीएए में आपने अफ़गानिस्तान का नाम दिया, पाकिस्तान का नाम दिया, आपने बांग्लादेश का नाम दिया, क्यों आप श्रीलंका का नाम नहीं दे रहे हैं? आपके अपने पड़ोस की एक बड़ी रियासत जो है, एक बड़ा मुल्क जो है चाइना, चाइना में आपके हमारे जो हम मज़हब लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं,
उनको भी मजहबी उत्पीड़न का सामना है, मजहबी तशद्दुद का सामना है। आपने उन सब को जो है कोई जगह नहीं दी है। जब हम यहाँ विनम्र भाव रखते हैं, एक हमदर्दी का जज्बा रखते हैं, तो श्रीलंका का क्या कसूर है और वहाँ के मजलूमों का क्या कसूर है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं नीयत में खोट है और साफ लफ्ज़ों में ये खोट है कि आप टारगेट मुस्लिम्स को बनाना चाहते हैं। तो मुसलमानों के लिए कोई हैरत और अजूबे की बात नहीं है। मुसलमानों की तारीख़ जब से पैगंबर आए थे ये खून से भरी हुई तारीख़ चली आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी है कि हमने सब्र का सामना किया और सब्र के बाद में अल्लाह ताला ने हमको फ़तेह और उसका बेहतरीन बदला अता फ़रमाया। हम पूरी उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से, बस दुआ गो है कि मुल्क में नफ़रत का माहौल फैलने से किसी तरीके से इसको रोका जाए। आप लोग कह रहे हैं कि एक तारीख का ज़िक्र कर रहे हैं कि जब से पैगंबर साहब आए तब से एक लंबी तारीख खून की रही है, सब्र की भी बात आप कर रहे हैं। अब चूंकि खुद मंत्री ये कह चुके हैं, तब ऐसे में आप लोग का स्टैंड क्या रहेगा? क्या आप लोग किस तरह से इस पूरे मुद्दे को आगे लेकर जाएंगे? देखिए, एक मजहबी खादिम होने के नाते शायद खादिम का लफ्ज़ सब लोग न पहुंच पाए। एक मज़हब से बिलोंग करते हुए कुछ लोगों की ज़िम्मेदारी हमारे जैसे लोगों के सर पर है। उस नाते से मैं पूरे मुल्क की अपनी तमाम कम्युनिटी, हमारी कम्युनिटी के जो लोग रह रहे हैं और वो किसी मसलक से भी हों, उनसे अपील और गुजारिश है कि किसी किस्म के भी तशद्दुद से हम बचेंगे। हाँ, इसकी पुरज़ोर मुखालिफत करेंगे और मुखालिफत के जो भी ज़राए और जो भी तरीक़े हमें हमारे मुल्क के कानून ने दिए हैं उसका इस्तेमाल करते हुए करेंगे और कोशिश करेंगे कि बदनीयती से भरा हुआ कोई कानून हम पर ना नाफिज होने पावे। CAA को आप हमदर्दी भरा कानून कह रहे हैं, हमदर्दी से आप लागू करें और जो लोग मजहबी तशद्दुद का शिकार होकर के आ रहे हैं, यकीनन ये बहुत पहले की तारीख़ से हमारा मुल्क जो है अपनी बाहें फैला करके मज़लूमों का साथ देने वाला मुल्क रहा है, मज़लूमों को अपने दस्तरखान पर खिलाने वाला मुल्क रहा है। हमें वैसे बन कर के रहना चाहिए। एक आरोप लग रहा है कि जो CA का विरोध कर रहे हैं कि आप लोग जानबूझकर इस कानून के बहाने डर पैदा करने की कोशिश करें ताकि आम मुस्लिम वर्ग जो है वो आप लोगों से और ज़्यादा जुड़ सके, वो एकजुट हो सके और CA का विरोध कर सके। देखिए, एक्शन का रिएक्शन होता है। डर आपने पैदा किया, अब उस डर को ही हम लोगों को बता रहे हैं। डर मालूमात वाले लोग जो हैं उन्होंने डर ही नहीं बल्कि सच्चाई बताई है आपकी नीयतों की। हुकूमत की जो मौजूदा वक्त में हुकूमत में लोग हैं उनकी नीयतों की सच्चाई बताई है कि इसके पीछे उनकी नीयतें क्या हैं। जब वो नीयतें खुल गईं और जिससे एक डर का माहौल पैदा हुआ देश में, तो हम जैसे लोगों का काम है कि उस डर को लोगों को के सामने ला करके सच के तौर पर बताएं कि ये एक भयानक और एक गलत चीज़ जो है आपके सामने आ रही है, इससे हिफाजत करना हम सब का काम है। एक आखिरी सवाल मेरा, ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल जो है इसके खिलाफ बड़ी बैठक बुला रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप जो है आप लोग की जो मुहिम है उससे जोड़ सके, उस बारे में बताइए। आज ही हमने हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना दरियाबादी साहब, उनसे बात की है और कोशिश ये करेंगे कि इस मुद्दे पर ऑल महाराष्ट्र कम से कम एक बड़ी मीटिंग हम आने वाले 2-1 दिनों में बुला करके अपना लाए अमल तय करें और इस सिलसिले में क्या किया जा सकता है, सब्र और सुकून के साथ में इसकी कैसे मुखालिफत की जा सकती है, हम इसके ऊपर जो है ज़रूर चर्चा करेंगे। चलिए, शुक्र हमसे बात करने के लिए। तो सुना आपने, इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार अगर सही नीयत से इस कानून को ला रही है तो इसका स्वागत किया जाएगा, लेकिन सरकार की नीयत में खोट इन्हें नज़र आ रहा है। कैमरामैन मिलिंद सालवे के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया TV, मुंबई।